नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको लेके चलते हैं एक बार फिर से उत्तराखंड में स्थित रुद्रप्रयाग ज़िले में देवरिया ताल। देवरिया ताल जिसके बारे में कहा जाता है कि आज भी यहाँ रात को देवी देवता स्नान करने आते हैं। देवरिया ताल पड़ता है रुद्रप्रयाग ज़िले के सारी गाँव के पास। देवरिया ताल पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा ऊखीमठ, और ऊखीमठ से ही एक रास्ता कटता है जो सीधा जाता है श्री तुंगनाथ व गोपेश्वर की तरफ, जो आगे चलकर बद्रीनाथ हाईवे में मिल जाता है। इसलिए आपको ऊखीमठ से सीधा तुंगनाथ जी की तरफ जाने वाले रास्ते को ही लेना पड़ेगा। उसी रास्ते पे पड़ता है सारी गांव, जो मेन रोड से 2 किलोमीटर अंदर है। तो दोस्तों, अपनी इस यात्रा को हम शुरू करते हैं दिल्ली से, और दिल्ली से पहुंचते हैं हम सीधा हरिद्वार, क्योंकि रुद्रप्रयाग जाने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ता है उत्तराखंड में हरिद्वार। हरिद्वार से ही आपको अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ती है। तो हमने भी अपनी यात्रा शुरू की हरिद्वार से, और हरिद्वार पे हम स्नान आदि करके निकल पड़े अपने अगले पड़ाव की तरफ, जो कि था यहाँ से 20 किलोमीटर दूर ऋषिकेश। ऋषिकेश भी उत्तराखंड के एक बहुत ही खूबसूरत शहरों में से आता है, और यहीं से ही चार धाम यात्रा सही मायने में स्टार्ट होती है। तो हमने भी अपनी यात्रा शुरू करी थी यहाँ से देवरिया ताल के लिए। हम भी निकल पड़े थे ऋषिकेश की तरफ। अपनी यात्रा में हमने कुछ समय दिया ऋषिकेश के खूबसूरत घाटों को और खूबसूरत मंदिरों को निहारने में। मैं कहना चाहूँगा आपसे भी कि आप जब भी ऋषिकेश आए तो गंगा जी के इस शांत तट पर ज़रूर बैठें, जो कि पड़ता है राम झूला के पास। ऋषिकेश से निकलकर हम पहुंच चुके थे अपने अगले पड़ाव कर्णप्रयाग, जिससे पहुंचने से पहले हमने पार किया था शिवपुरी, कोडियाला, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और अंत में कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में कुछ समय देने के बाद हम निकल पड़े थे अपनी मंजिल की तरफ, जो कि थी ऊखीमठ। ऊखीमठ से जो रास्ता जाता है श्री तुंगनाथ जी की तरफ, उसी रास्ते में कुछ दूर चलते ही पड़ता है सारी गांव के लिए एक रास्ता। उसी रास्ते पर 3 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं सारी गांव में। सारी गांव में ही बना हुआ है देवरिया ताल के लिए प्रवेश द्वार, और इसी प्रवेश द्वार के आसपास हैं बहुत सारे होटल, जो आपको 500-600 रुपये से लेकर 1000-1200 रुपये तक एक दिन के लिए मिल जाएंगे। प्रवेश द्वार पर ही लिखे हुए हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस जो मैंने आपको दिखाए थे। इस यात्रा में शुल्क कंपलसरी है, जो कि इस बोर्ड पे लगा हुआ है। कैमरे के लिए अलग शुल्क देना पड़ता है, बच्चों के लिए अलग शुल्क और बड़ों के लिए अलग शुल्क। तो आप पहले से ही तय कर लें, अगर आपको देवरिया ताल अंदर जाना होता है तो आपको शुल्क देना ही पड़ेगा, तभी अपनी यात्रा शुरू करें, अन्यथा ना करें। हमने अपनी यात्रा शुरू करी थी देवरिया ताल के इसी प्रवेश द्वार से। सारी गांव के इस घरों के बीच से होते हुए हम निकल पड़े थे अपनी मंजिल की तरफ। सुबह सुबह हमने अपनी यात्रा शुरू करी थी सुबह 7 बजे। मौसम बहुत ही अच्छा था, सूरज बिल्कुल साफ था, हवा में हल्की सी ठंडक थी, और हमें पहुंचना था वहां उस पहाड़ के पीछे। स्थानीय निवासियों ने बताया था कि देवरिया ताल उसी के पीछे स्थित है। तो इसी गांव की पगडंडियों से होते हुए निकल पड़े थे हम अपनी देवरिया ताल मंजिल की तरफ। हमेशा की तरह मैंने आगे चलकर ही शुरुआत की थी चढ़ाई की, और पीछे चल रहे थे विकास और चांद। लेकिन मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि चांद और विकास दो ऐसे हैं कि शुरुआत तो वो लेट करते हैं लेकिन पहुँचते सबसे पहले हैं, क्योंकि इन दोनों की चलने की स्पीड बहुत ज़्यादा है। हालांकि स्पीड तो मेरी भी कुछ कम नहीं है, लेकिन अपनी वीडियो के चक्करों में मैं धीरे धीरे चलता हुआ आप लोगों को दिखाने के लिए बहुत अच्छी तरह से वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप लोग भी जब आए तो इस वीडियो में आपको जानकारी मिल सके, और जानकारी मिलने पर ही आप अपनी यात्रा को सुगम बना सकें। अपनी यात्रा के दौरान चढ़ाई चढ़ते हुए हमें मिलता है यह है भव्य मंदिर, जो गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर आपकी यात्रा के मार्ग पर ही स्थित है। भव्य घाटियों के बीच में स्थित यह मंदिर बहुत ही अच्छा लग रहा था, और विकास ने मंदिर के अंदर दर्शन करने का निर्णय लिया। दर्शन करने के बाद एक बार फिर से हम निकल पड़ते हैं अपनी यात्रा की तरफ। सूरज धीरे धीरे ऊपर आ गया था। स्थानीय निवासियों ने हमें फिर से बताया था कि यहाँ पर सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, इसलिए आप हो सके तो अपनी यात्रा मई या जून में ही करें, जिससे आपको यात्रा में ज़्यादा कष्ट ना हो। अगर आपको चढ़ाई चढ़ना पसंद नहीं है तो आप अपनी इस यात्रा के लिए सारी गांव से घोड़े या खच्चर का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपको नीचे सारी गांव के आसपास ही मिल जाएंगे। स्थानीय निवासियों ने हमें बताया था कि थोड़ा ऊपर जाने पर आपको श्री तुंगनाथ जी की चोटी भी दिख जाएगी। मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ।
आखिरकार चांद और विकास ने मुझे क्रॉस कर ही दिया और वो मुझे पीछे छोड़कर आगे बढ़ चले थे। ये तो मैं जानता था कि वो आगे निकल ही जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए हर एंगल से आपको वीडियो शूट करना दिखाता था, क्योंकि बहुत सारे हमारे देखने वाले लोग होते हैं कि जिनको हर एंगल से ही वीडियो देखना पसंद होता है, तभी वो कहीं जाने का निर्णय लेते हैं। तो मैंने भी कोशिश की थी इस वीडियो में कि आपको हर एंगल, हर चढ़ाई का एंगल और हर तरीके से वीडियो में बताऊं कि देवरिया ताल की चढ़ाई चढ़ते समय आपको क्या क्या मिलेगा, कैसा लगेगा, किस तरह के व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं अपनी वीडियो में ज़्यादा टाइम देते हुए विकास और चांद को आगे जाने देता हूँ। 4 से 6 फीट की ये पगडंडी, जिसके चारों तरफ पहाड़, वादियाँ और मनमोहक दृश्य थे। बारिश में यह रास्ता कुछ चलने लायक नहीं रहता है, क्योंकि यह रास्ता पत्थरों का था और बारिश होने के बाद पत्थरों में शायद फिसलन बढ़ जाती है। इसलिए मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि आप बारिश में यहाँ न आए तो अच्छा है। जिस होटल में हम रुके थे, उस होटल में हमें नीचे बताया गया था कि ऊपर आप यह जो लाल कॉटेज देख रहे हैं, यह बिल्कुल चढ़ाई के रास्ते में है। इसलिए अब हमें भी लगा था कि हम आधे रास्ते पहुंच चुके थे। रास्ते में लगे साइन बोर्ड और मील के पत्थरों से हमने भी देखा कि सच में हम आधा रास्ता तय कर चुके थे, क्योंकि यहाँ से देवरिया ताल की जो दूरी थी ठीक 1.5 यानी कि 1.5 किलोमीटर थी। रास्ता बिल्कुल वैसा ही था, पत्थरों का 4 से 5 फीट की पगडंडी, और हम बढ़ते जा रहे थे अपने मंजिल की तरफ। ये जो सामने लड़का दिख रहा है, ये मुझे रास्ते में मिला था, जिसने मुझे क्रॉस किया था। यह एक पहाड़ी लड़का था जिसकी ऊपर दुकान है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लगभग आधा किलोमीटर दूर और जाने के बाद हमने नोटिस किया कि हमारे चारों तरफ घास के मैदान दिखने शुरू हो गए हैं। घास के मैदान तभी आपको दिखते हैं जब आप ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ाई कर रहे होते हैं, जिनको स्थानीय भाषा में बुग्याल कहा जाता है। घास के बुग्याल आपको उत्तराखंड में ज़्यादा ऊंचाई पर ही देखने को मिलेंगे। ये जो दुकान है, ये उस लड़के की थी जिसने मुझे रास्ते में क्रॉस किया था। इसकी दुकान पर बैठ के मैंने एक कप चाय पी और इससे कुछ देर बातें की। लगभग 1 किलोमीटर यात्रा का मार्ग शेष था और आप देख रहे हो चढ़ाई कठिन होती जा रही थी, और इसी पगडंडियों से होते हुए घने जंगलों के बीच से हमें ऊपर देवरिया ताल तक जाना था। धीरे धीरे अब चढ़ाई काफ़ी कठिन होती जा रही थी और लगभग 1 किलोमीटर से कम का ही मार्ग शेष था, लेकिन चढ़ाई को देखते हुए मुझे नहीं लग रहा था कि यह कुछ ज़्यादा आसान होने वाला था। जो ऊपर से आने वाले थे वो हमारी हिम्मत बंधा रहे थे कि अब
ज़्यादा यात्रा शेष नहीं है, लेकिन हमें भी अपने दमखम को देखते हुए ही आगे बढ़ना था। आगे घने जंगलों के बीच से गुजरना एक बहुत ही अलग अनुभव था, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। सच कहूँ तो विकास और चांद आगे जा चुके थे और अब कोई रास्ते में आने वाला भी नहीं था, और घने जंगल के बीच मुझे काफ़ी डर लग रहा था। इसलिए मैंने अपना सारा दम इकट्ठा करते हुए इस घने जंगलों के बीच से निकल जाना ही ठीक समझा। थकावट बहुत हो चुकी थी, लेकिन एक डर को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे मैंने जंगल को पार करना ही ठीक लगा। वो सामने कुछ कॉटेज लगी हुई थी, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। उस कॉटेज तक पहुँचना मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि कहते हैं कि घने जंगलों के बीच से पहाड़ों में कभी कोई भालू, कभी कोई बाघ, चीता, शेर कुछ भी आ सकता है। इसलिए अकेला होने पर जल्दी से जल्दी निकल लेने में ही भलाई समझे। इसलिए मैंने तेज़ कदमों से चलते हुए उन कैंप के पास जाने का निर्णय लिया। अब मैं आपको कुछ अपनी ओरिजिनल आवाज़ दिखाता हूँ, तो मैंने चढ़ाई चढ़ते टाइम रिकॉर्ड की थी। आपको भी पता चल जाएगा कि मेरी सांस कैसे उखड़ रही थी और किस तरह से मैंने आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन दिया था। आप खुद सुनिए। बस हम पहुंचने वाले हैं, मुश्किल से 200-300 मीटर दूर है देवरिया ताल से। बहुत कठिन चढ़ाई चढ़ के फाइनली देवरिया ताल बस आने ही वाला है। चढ़ाई पे हमेशा ध्यान रखिए कि आपका एक एक कदम, आपका एक एक फुट और मंजिल की दूरी को कम करता है। इसलिए धीरे धीरे कदम बढ़ाते रहें, और जब मंजिल पे पहुंचोगे तब आपको खुशी होगी। चार धाम की यात्रा में चलने वाले हेलीकॉप्टर भी आपको इतनी ऊंचाई पर आने पर साफ दिखाई दे जाते हैं। हेलीकॉप्टर के इंजन की आवाज़ दूर से ही इन घाटियों में सुनाई दे जाती है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ श्री तुंगनाथ महादेव जी की वो चोटी, जो देवरिया ताल की चढ़ाई चढ़ते समय आपको साफ दिखाई देती है। स्थानीय निवासियों ने बताया था कि देवरिया ताल से श्री तुंगनाथ जी की चोटी साफ दिखती है। चढ़ाई चढ़ते समय बार बार हेलीकॉप्टर आ जा रहे थे, क्योंकि चार धाम यात्रा निरंतर चालू थी। फाइनली मैं पहुंच चुका था अपने अंतिम पड़ाव पर। यहाँ से जो देवरिया ताल की दूरी थी वो मात्र 100 मीटर थी, और देवरिया ताल से पहले ही कुछ कैंप साइट थी, कुछ होटल बने हुए थे। मैं आपकी सुविधा के लिए कभी आप आओ तो यहाँ नंबर छोड़ देता हूँ, आप देख लीजिए। बहुत ही अच्छी जगह है, बिल्कुल शांति प्रिय जगह है। आपसे विनती करना चाहूँगा कि पहाड़ों की इन शांति को बनाए रखने के लिए आप यहाँ अपना योगदान दें। आप घूमने फिरने आए, लेकिन मौज मस्ती करें, पहाड़ों की सुंदरता को भी ध्यान में रखें, और किसी तरह का ऐसा कार्य ना करें जिससे पहाड़ों की इन सुंदरता को ठेस पहुँचे, नुकसान पहुँचे। चढ़ाई के अंतिम मोड़ क्रॉस करने के बाद मैंने देखा कि चांद और विकास किसी होटल के पास बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे।
वीडियो में ये जो मेरे आगे आगे चल रहे हैं यहाँ के सिक्योरिटी अफसर है, जिनकी जिम्मेवारी है कि यात्रा में जो भी देवरिया ताल के दर्शन करने आते हैं उनका अंदर जाकर टिकट बनाना। तो ये भी मेरे साथ चल पड़े थे मेरा टिकट बनाने के लिए, और मैं आपको चलकर दिखाता हूँ कि किस तरह से हमने आगे जाकर देवरिया ताल के दर्शन किए। कुछ दूर चलने पर आपको यह बोर्ड दिखेगा। इस बोर्ड के आगे जाना मना होता है। इस पे लिखा भी हुआ है कि यहाँ से आगे आप जाते हैं तो आपको प्रवेश शुल्क देना पड़ेगा। लेकिन मैं तो मन बनाकर ही आया था कि मुझे तो देवरिया ताल के दर्शन करने ही हैं, इसलिए मैंने 200 रुपये का शुल्क देकर दर्शन करना ही अच्छा लगा, और मैं बढ़ चला अपनी मंजिल की तरफ। बोर्ड से तकरीबन 100 या 150 मीटर अंदर जाने पर जैसे ही आप ये पहाड़ की ढलान से नीचे उतरते हैं, बिल्कुल ठीक सामने नज़र आता है देवरिया ताल। हिमालय की चोटियाँ बर्फ़ से लदी हुई देवरिया ताल से ऐसे चमक रही थी जैसे किसी ने पहाड़ों पर चांदी बिखेर दी हो। ऊपर पहुंचकर इतने भव्य नज़ारे मिलेंगे, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। बर्फ़ से लदी चोटियों के हिमालय देखकर मन कर रहा था कि एक टक बस हिमालय को निहारता रहूं। देवरिया ताल के चारों तरफ बसे सुंदरता को देखते हुए मैंने इसको अपने मन में बसा लेना ही ठीक समझा। लेकिन उससे पहले मैंने वो काम किया जिसके लिए मैंने आपको बताया था, कि फॉरेस्ट ऑफिसर के पास जाकर मैंने अपना प्रवेश शुल्क दिया, जो कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि हम अपने अभयारण्य को, उसकी सुंदरता को और उसके नियमों को बनाए रखने के लिए उसमें सहयोग दें। इसलिए मैंने भी शुल्क अदा करने के बाद ही दर्शन करना उचित समझा, और फॉरेस्ट ऑफिसर ने मुझे शुल्क देने के बाद बताया कि आप पूरा देवरिया ताल निहार सकते हैं और पीछे जो मचान है उस पर जाकर हिमालय के भव्य दर्शन कर सकते हैं। तो मैंने सिक्योरिटी ऑफिसर को धन्यवाद कहकर और उठाया अपना कैमरा और निकल पड़ा इन खूबसूरत नज़ारों को अपने कैमरे में कैद करने के लिए, आप लोगों के लिए।
कुछ देर तक इन प्रकृति के नज़ारों को निहारने के बाद मैं बढ़ चला था सिक्योरिटी ऑफिसर द्वारा बताए हुए मचान की तरफ, क्योंकि सिक्योरिटी ऑफिसर का कहना था कि इन नज़ारों की सुंदरता उस मचान से 4 गुना बढ़ जाती है। वो वो उधर एंट्री गेट है, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। वो रास्ता है और ये देवरिया था। देवरिया ताल के साथ से ही निकल कर आती हुई पगडंडी थोड़े से घने जंगलों के बीच से ले जाती है आपको उस मचान की तरफ जो हमें फॉरेस्ट ऑफिसर ने बताई थी। तो हम भी निकल पड़ते हैं उसी मचान की तरफ। फाइनली हमें वो मचान दिख जाती है जो हमें फॉरेस्ट ऑफिसर ने बताई थी। पहाड़ी की चोटी पर देवरिया ताल के ठीक पीछे बनी वो मचान, और हम भी चल पड़ते हैं उसी मचान की तरफ लेने के लिए वो भव्य नज़ारे जो हमें बताए गए थे। अब मैं ये जो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये मचान के ऊपर से ली गई तस्वीरें हैं, और अब मैं दिखाता हूँ आपको वो नज़ारा जिसके लिए हमें फॉरेस्ट ऑफिस ने स्पेशली कहा था कि आप मचान पर चढ़कर हिमालय के दर्शन करना। तो दोस्तों, अपने साथ साथ मैं आपको भी दिखा देना चाहता हूँ वो भव्य नज़ारा कि इस मचान पर चढ़कर हिमालय कैसा लगा था। तो दोस्तों, इन भव्य नज़ारों और अपनी यात्रा को विराम देते हुए हम अपनी यात्रा यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध गायक नेगी जी के इस खूबसूरत गीत के द्वारा। ये गीत आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। धन्यवाद। मेरा डांडी काठियों का मुल्क जैल्यू बसंत रे तू माँ जय बसंत रे तू माँ जय।
मेरा डांडी का क्यों का मुल्क जैल्यू बसंत ऋतु मां जय बसंत ऋतु मां जय हैरा बणुमा बुरास का फूल जब बनाग लगाना होला बीटा पा